दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि भैया हम छठवां चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें कि हमने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ 6.1 के कुछ प्रश्न आपको उसमें हल करवा दिए थे। बाकी के जो शेष प्रश्न रह गए थे उसको हम इस लेक्चर में आज हम कवर कर देंगे, और जो बाकी के प्रश्न रहेंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उन्हीं में से एक प्रश्न हमने ये लिख करके रखा है। तो इस प्रश्न को देखिए भैया, इस प्रश्न में क्या है, एक आयत की लंबाई x है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मिनट की दर से घट रही है। मतलब कि आयत की लंबाई घट रही है, ठीक है, और क्या, और चौड़ाई y यानी कि देखिए लंबाई उसकी घट रही है, चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या बढ़ रही है। देखिए लंबाई घट रही है, चौड़ाई बढ़ रही है आयत की, जब x बराबर 8 हो तथा y बराबर 6 हो, तब आपको क्या ज्ञात करना है, पहले तो परिमाप निकालना है, फिर आपको क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। तो ये सवाल में भैया ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसको एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या एक आयत बना लेते हैं। आयत बोले तो रेक्टेंगल, हमने ये बनाया रेक्टेंगल, ठीक है, ये है भैया x, ठीक है, ये है y, ठीक है। और एक चीज, अब मेरी बातों को ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले हम हल में क्या हमने आपको सिखाया कि सबसे पहले जो कुछ दिया हुआ है उसको लिखेंगे, फिर हम जो निकालना है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे भैया ए लिख देते हैं हल, यानी कि हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है आपको, यहाँ पर क्या दिया है, x बराबर कितना दे रखा है, 1 मिनट, x बराबर नीचे आपको 8 दिया है, y बराबर आपको यहाँ पर 6 दिया है। और मेरी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्या बोल रहा है, लंबाई 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है। लंबाई बोले तो x, घट रही है बोले तो किस दर से, दर बोले तो t के सापेक्ष, यानी कि dx/dt दिया है आपको -5, ये लिखा है। और चौड़ाई बोल रहा है कि दर से बढ़ रही है, यानी कि ये आपको दिया है dy/dt बोले तो 3, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा। ये एक छोटी सी बात हुई, इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, यहीं से आपका सवाल गलत होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या, इसको भी इधर लिख लेंगे, यानी कि dx/dt क्या है, -5 है, कॉमा dy/dt। देखिए आपको पेपर में एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है, वहाँ पर आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ताकि आपको कोई मौका नहीं छोड़ना है कि ताकि एग्जामिनर नंबर काट सके, ठीक है। तो इतना हमने लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ से आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि अब यहाँ से भैया मेन काम क्या है आपका। सबसे पहले क्या, परिमाप बोल रहा है, ठीक है, पहले हम ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, यानी परिमाप। सबसे पहले तो आप ये समझिए परिमाप होता क्या है, पैरामीटर किसको बोलते हैं। परिमाप का मतलब है कि जैसे कि ये एक कोई मान लीजिए वस्तु है, या बोलिए ये एक बॉक्स है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी परिमाप बताइए, ठीक है, इसकी परिमाप, जैसे कि मैंने इसको दे दिया, देखो ये इतना ए है, ये इतना बी है, ठीक है, ये सी है इतना, ये डी है इतना। अब अगर आपको परिमाप ज्ञात करनी है तब आप क्या करेंगे, इस बिंदु से, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक बिंदु से चल करके पूरा चक्कर लगा करके बाद में उसी बिंदु से मिलेंगे, तो ये जो आपने पूरी दूरी तय की इसको ही हम बोलेंगे परिमाप। इसके मोटा मोटा भैया क्या अर्थ है इस शब्द का, कि भैया ये 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 इन चारों की ये जो दूरियां है या बोले लंबाई है, इन सबको जोड़ देंगे आप, तो क्या आपका पैरामीटर निकल आएगा। अब जैसे कि इसका पैरामीटर आपको निकालना है, तो क्या a प्लस बी को आप जोड़ दीजिए, प्लस सी को आप जोड़ दीजिए, प्लस डी को जोड़ दीजिए। अब a चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, आपसे क्या मतलब, ठीक है, आपको तो सिर्फ परिमाप निकालना है। अब यहाँ पर आप जो भी मान मिले आप उसको रख करके आप साफ साफ पैरामीटर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एक बात हुई। अब यहीं पर, ठीक है, आपको इसका परिमाप निकालना है। सबसे पहले तो आयत के परिमाप का सूत्र ही होता है, क्या होता है भैया, 2x प्लस वाई। अब इस 2x प्लस वाई का मतलब क्या है, ठीक है, इसको भी समझिए। देखिए 2x प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई कराइए, क्या है 2x प्लस 2y। मतलब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो जब ये y है, मैंने देखिए इसको, चलिए पूरे को ही नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, एक पर्टिकुलर बिंदु से चलते हुए जाइए और उसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे, तो क्या परिमाप आप
निकाल लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से चलता हूँ तो क्या एक x मिला, एक y मिला, एक x एक y, यानी कि 2x 2y मिले। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकल के आएगा। साफ साफ यही लिखा है, तो हम इसको इतना सिंप्लीफाई ना लिख करके हम इतना ही लिख देते हैं 2x प्लस वाई। तो हम सबसे पहले हम इसका करेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, परिमाप बोले तो पैरामीटर p बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। अब इसका देखिए क्वेश्चन में ही इसने बोला कि दर से, यानी कि परिमाप की दर बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर हम जो अवकलन करेंगे वो t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम अवकलन हम करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर अवकलन हम करेंगे t के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dp बाई dt बराबर d बाई dt, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक। अब इसको आगे आप सॉल्व करिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा dp बाई dt बराबर t के सापेक्ष करिए, इस 2 को कांस्टेंट करिए, बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा dx बाई dt, ये हो जाएगा dx बाई dt प्लस, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ये हो जाएगा dy बाई dt, ठीक है। आप क्या करिए, इनकी वैल्यू रखिए, आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए यहीं पर ही रख के मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ये हो जाएगा dp बाई dt, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, 2 इंटू dx बाई dt क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, प्लस dy बाई dt क्या है, प्लस का 3 है। तो ये भैया 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 10 प्लस का 3, यानी कि ये आपका भैया क्या 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 7 आ जाएगा यहाँ पर। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं, 10 प्लस 4, ठीक है। अच्छा ये जब इसमें जाएगा, ठीक 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 ठीक, यहाँ पर क्या हो गया है, एक गड़बड़ी हो गई है, क्या कि ये माइनस है, जो ये माइनस है, एक मिनट, यहाँ से ये जो माइनस है यहाँ पर देखिए, देखिए भैया ये क्या, p बराबर 2x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा dp बाई dt, ये 2 भैया बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई dt प्लस dy बाई dt। अब यहाँ पर आप वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 4, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, और ये बाहर मल्टीप्लाई में 2 था, तो ये फाइनली आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये माइनस का 2 हो जाएगा फाइनली आपका। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये जो परिमाप है, ये परिमाप है, माइनस आने का मतलब है कि घट रही है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू वहाँ पर माइनस आती है तो उसका मतलब घट रही है, प्लस आती है तो वो बढ़ रही है, ठीक है। ये एक बात हुई, इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल वाला करेंगे, ठीक है। ये तो ए वाला था, अब यहाँ पर बी वाला करेंगे। देखिए यहीं पर ही लिखा है ये सारी चीज़ें जो कुछ दिया हुआ है, हम सीधे यहाँ पर सीधे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये इसी के आगे का प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखिए। अब आपको क्षेत्रफल, यानी कि अब आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, x इंटू वाई, बोले तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पर हमने लंबाई x माना है, चौड़ाई y माना है, तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब भैया इसको हम ऐसे लिखेंगे कि a बराबर x इंटू वाई। अब हम इसका कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमको दर निकालनी है, ठीक है। जहाँ पर भी दर की बात आ जाए आप हमेशा आंख बंद करके t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा dA बाई dt हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई dt x इंटू वाई। यहाँ पर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगाएंगे। अब यहाँ पर आप अवकलन कर देंगे एकदम साफ साफ, डी ए बाई डी टी। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या भैया रूल होता है, x इंटू, यानी पहले को लिख करके दूसरे वाले का अवकलन करते हैं, ठीक है, प्लस अब पहले वाले का अवकलन करेंगे और दूसरे वाले को लिख देंगे। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, ठीक है। देखिए x का मान हमें पता है, dy बाई डी टी का मान हमें पता है, और dx बाई डी टी का मान हमें पता है, तो हम सबका मान रखेंगे। क्या सबका मान पहले रखेंगे, ध्यान से देखिए। x का मान क्या है, 8 है, ठीक है। dy बाई डी टी का मान कितना है, 3 है ये भैया, प्लस dx बाई डी टी का मान कितना है, माइनस का 5 है, ठीक है। y का मान कितना है, यहाँ पर 6 है, तो ये गुणे में 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी कि प्लस ये माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे साफ साफ भैया dA/dt, ये हो जाएगा dA/dt बराबर 24, और 30 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। इस माइनस के आने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि ये भैया -6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। ठीक है, एक मिनट dy/dt 3, एक मिनट, प्रश्न में कितना 3 ही तो दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस गलती क्या हुई यहाँ पर, एक छोटी सी गलती सिर्फ इतनी हो गई है यहाँ पर कि जहाँ पर, अच्छा तो यहाँ पर भी हमने गलत कर दिया भैया। गलती सिर्फ ये हो गई, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया कि y बराबर यहाँ पर हमने 3 लिख रखा है और यहाँ पर हमने 4 के हिसाब से कर दिया, हालांकि प्रश्न में 4 ही है, तो आप इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, गलती हो गई भैया, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसको 4 करिए, तभी तो आंसर नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, ये 8 चौक यहाँ पर 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और 32 में से 30 जाएंगे तो फाइनली यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से ये प्लस में आया है, तो ये हो जाएगा बढ़ रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा सा ऐसा लिखा था, मुझे लगा कि 3 है तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये सवाल क्लियर है इतना। अब चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ देखिए, सबसे पहले आपको क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सबसे पहले आप लिखेंगे जो कुछ दिया हुआ है। मैंने बताया कि भैया x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और बढ़ने की दर दी हुई है, घटने की दर दी हुई है, इसको आपने लिखा। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या भैया, परिमाप निकालना था, तो परिमाप का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा आप गौर करेंगे, p बराबर 2x + y। ठीक है, इसका हमें क्या, किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हमें निकालना था, तो हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे ये एक इक्वेशन आई, ये एक इक्वेशन आई, इस पे हमने सभी का मान रख दिया। उसके बाद कैलकुलेशन करके ये माइनस का जो आया है, इसका मतलब है यानी कि घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब है घट रहा है। ठीक है, कितनी दर से घट रहा है, माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड से। अब वहीं पर आपको क्षेत्रफल की दर निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आपने लिखा कि भैया a बराबर x × y। ठीक है, फिर आपने क्या किया, दर बतानी है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो मैं स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ। तब आपने क्या किया, t के सापेक्ष अवकलन किया, ये एक इक्वेशन बनी, इसको आप करेंगे स्टार पॉइंट। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू है आपको यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है, उनका आप मान रखेंगे, उसको आप हल करेंगे। हल करने के पश्चात जो आपका क्या संख्यात्मक मान आएगा, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जो भी कोई नंबर या संख्या वैल्यू आएगी, वही आपका फाइनल आंसर कहलाएगी। और जो प्लस में आए या माइनस में आए, माइनस में आने का मतलब है घट रही है, प्लस में आने का मतलब वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर घट रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि परिमाप है आपका घट रहा है, क्षेत्रफल आपका प्लस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट करिए। अब हम दूसरा प्रश्न बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। क्यों, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत आसान है और इस प्रश्न को भी हम समझेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है, एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कोई घन है, ठीक है, उसकी कोर यानी कि उसकी एक भुजा वो हर सेकंड 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तो क्या उसका भाई, जब कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई डब्बा है, इतना बड़ा है, अगर हम उसकी मतलब कि जो भुजा है उसको हम बढ़ाते जाएंगे तो डब्बे का साइज भी बढ़ता जाएगा और उसमें आयतन यानी कि जितना उसमें सामान भरा जा सकता है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। वही सेम चीज़ इस प्रश्न में भी है। इस प्रश्न में भी भैया हमको उसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, दर बोले तो टी के सापेक्ष अवकलन करना है, किसका करना है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम विड डायग्राम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक घन बनाया, ये रहा हमारा एक घन। ठीक है, आयतन बोले तो इसके अंदर कितना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसकी एक कोर को हमने चलिए क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, माना घन की कोर ए है। ठीक है, घन के सारे कोर यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इस चीज़ का तो आपको भैया पता होगा। ठीक है, घन की सारी कोर यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये चीज़ तो भैया बेसिक है, इतना तो पता ही होना चाहिए सबको। ठीक है, एक मिनट,
चलिए देखिए अब, ठीक है। अब हम हल कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे हल। अब आप लिखेंगे दिया है। सबसे पहले भैया जो कुछ भी दिया है उसको हम लिखेंगे, फिर हम प्रश्न को आगे हल करेंगे। क्या दिया है आपको यहाँ पर? घन की कोर किस दर से बढ़ रही है। देखिए बोला वृद्धि यानी कि बढ़ रही है, ठीक है। घन की कोर क्या मैंने माना? ए माना। तो किस दर से बढ़ रही है यानी कि डी ए बाई डी टी। ये क्या है? 4, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि डी ए बाई डी टी कितना है? 4। और यहीं पर ही आप बगल में लिखेंगे कॉमा ए बराबर, यानी कि घन की कोर की लंबाई यानी 8 दे रखी है आपको, ये भी लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या आप सॉल्व करेंगे? घन का आयतन। घन का आयतन का भैया क्या सूत्र होता है? ये तो सभी को पता है कि भैया घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भैया? भुजा का क्यूब, ठीक है। ये घन का आयतन होता है। सबसे पहले हम इसका भैया क्या लिखेंगे? फॉर्मूला v बराबर ए क्यूब। हमें क्या भैया बताना है? इसको स्टार पॉइंट करिए। हमें क्या परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, बोले तो टी के सापेक्ष अवकलन करना है यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे भैया? इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि डी वी बाई डी टी, ठीक है, बराबर डी बाई डी टी। ये हो गया ए क्यूब। अब हम इसको भैया जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये हो गया डी वी बाई डी टी बराबर ये x की पावर n। देखिए ये ए क्यूब है, लेकिन ये इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान करके वैसे अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा 3a²। अब हमने जिसको x माना था उसका एक बार अवकलन करेंगे, बोले तो a का करेंगे, क्या हो जाएगा? t के सापेक्ष डी ए बाई डी टी हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ठीक। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी अब यहाँ पर बचा हुआ है उसका हम मान रखेंगे। देखिए जैसे डी ए बाई डी टी का मान हमें पता है क्या है? 4 है। ए का मान हमें पता है 8 है। तो इसको अब हम रख करके इसको अब हम हल करेंगे आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मान रखेंगे डी वी बाई डी टी 3 गुणे ए, बोले तो यहाँ पर ए कितना है? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर गुणे डी ए बाई डी टी बोले तो 4, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि डी वी बाई डी टी बराबर 3 गुणे 8 का स्क्वायर गुणे 4, ठीक है। अब इसको आगे का हल करना भैया बच्चों का खेल है, इसको तुरंत कैलकुलेट करिए भैया। क्या? चलिए 4 3 12 हो जाएगा। ये 12 गुणे 8 64 हो जाएगा। और जल्दी से भैया इसका मल्टीप्लाई करके ये वाले भैया यहाँ से देखिए यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर जो होगा आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया थोड़ी बहुत मेहनत आप भी तो करें, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करके भैया बहुत आसान है। चलिए इसका हम आंसर अभी हम आपको लास्ट में बता देंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हमने पिन कर दिया है, लास्ट में हम बता देंगे, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट तक का इस पूरे सेशन को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए इसका भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान है। इसको लगाना तो भैया समझिए कि आप बिना कलम उठाए भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अवकलन अच्छे से पढ़ा है तो वो भैया क्या इसको बिना कॉपी किताब उठाए बिना भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा, चलिए कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। भैया क्या बोल रहा है? वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कितनी दर से बढ़ रही है? 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तब आप इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए जब भैया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे। ये बनाया हमने वृत्त, वाह कितना परफेक्ट गोला बनाया है, एकदम परफेक्ट बन गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। ये P है, ये O है, ये R त्रिज्या है। अगर मैं बोलूं कि भैया हर सेकेंड ये जो त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या बढ़ती जा रही है, तो इसका ये जो क्षेत्रफल है, बोले तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल फिर क्या कहलाएगा? ये जो इसके अंदर का भैया इसमें क्षेत्रफल है इसका, ये भी तो बढ़ेगा। वही तो चीज़ है भैया, जब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। और यही हमको ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, यानी कि अगर हम त्रिज्या 5 सेंटीमीटर
प्रति सेकंड की दर से बढ़ाएं तो क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ेगा, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न में सबसे पहले आप समझेंगे प्रश्न कह क्या रहा है, ये कह क्या रहा है प्रश्न, उसके बाद ही अपना भैया हल आप करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, हल, ठीक है, स्टार्टिंग से आप करेंगे। 1 मिनट दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपको क्या चीज़ दी हुई है, आपको सबसे पहले तो त्रिज्या दी है यानी कि r बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है आपको, त्रिज्या की वृद्धि दर यानी कि त्रिज्या बढ़ रही है किस दर यानी कि t के सापेक्ष, यानी कि ये आपका कहलाएगा dr/dt कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब क्या देखिए, अब आपको क्या ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यानी किस वृद्धि से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी लोगों को पता होगा कि भैया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना तो भैया सबको याद होना चाहिए, इतना तो सभी को पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल को यहाँ पर लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, बोले तो एरिया बराबर यानी कि ए बराबर पाई आर स्क्वायर। 1 मिनट दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको आगे दर बोल रहा है यानी हमको दर ज्ञात करनी है, तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये डी ए बाई डी टी कहलाएगा। ये हो जाएगा डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। इसको आप आगे हल करेंगे यानी कि टी के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे, तो भैया अवकलन करना तो अब तक सीख ही गए होंगे, ठीक है। ये पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, ये आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2r मल्टीप्लाई, एक बार r को भैया करेंगे डी आर बाई डी टी हो जाएगा। इसको भैया एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा क्या, 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको स्टार पॉइंट कर दीजिए, इसको स्टार पॉइंट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मान है r का मान और डी आर बाई डी टी का मान, इसका मान रखेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, क्या, डी ए बाई डी टी, ठीक है। r का मान देखिए, जब आप प्रश्न में करेंगे यानी कि जब आप पेपर में करेंगे, तब आप वहाँ पर भैया बाकायदा लिखेंगे कि अब यहाँ पर r तथा डी आर बाई डी टी का मान रखने पर, या आप लिखेंगे कि इसको समीकरण जैसे आपने 3 दे दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, तब आप लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर। जैसा भी आपको सुटेबल यानी सही लगे अपने अकॉर्डिंग, उस हिसाब से आप करिएगा। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है आपका 12 हो जाएगा, गुणे आपका ये डी आर बाई डी टी कितना है 5 है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी बराबर, ये क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, ठीक है, 60 दूना 120, बोले तो ये 120 पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से ये क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये आप क्यों बता रहे हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भैया मान जो है इसका संख्यात्मक मान क्या, धन आया है यानी कि पॉजिटिव आया है, तो इसलिए भैया क्षेत्रफल आपका बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपको प्रश्न में नहीं लिखना है, मतलब आंसर में नहीं लिखना है, हालांकि ये तो मैंने आपको अलग से ऐसे समझाने के लिए बताया है कि ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट करिए। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्यों, क्योंकि ये भी एक दैनिक जीवन से रिलेटेड ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है ये प्रश्न, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, जबकि गुब्बारा क्या है, सदैव गोलाकार नहीं रहता है, ठीक है, जो फुलाने वाला गुब्बारा होता है, ठीक है। हालांकि जो बॉल होती हैं, आप बॉल समझिए, ठीक है, जो बॉल होती है आपने देखा होगा मेले में मिलती हैं, इतनी बड़ी बॉल होती हैं, जब आप उसमें हवा भरेंगे यानी कि गैस भरेंगे, तो क्या हर सेकंड कुछ ना कुछ उसका भैया जो साइज है यानी कि जो भैया उसका बॉल का साइज है वो क्या बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है कि वो किस दर यानी कि कितना स्पीड स्पीड बोल सकते हैं, बोले तो कि किस स्पीड से वो बढ़ रहा है यानी कि किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से उसकी वृद्धि हो रही। सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये आपका क्या है, गुब्बारा है, ठीक है, ठीक है, ये कोई एक गुब्बारा है,
जिसकी त्रिज्या r है सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब क्या है कि इस पंप से इसमें हवा भरी जा रही है, ठीक है, इस पंप से इसमें हवा भरी जा रही है। चलिए, इस पंप से इसमें जब हवा भरी जा रही है, कितनी हवा भरी जा रही है, क्या 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड भरी जा रही है हवा, ठीक है इसमें, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों जरा, हाँ चलिए सॉरी दोस्तों 1 मिनट, ठीक है। इस दर से बढ़ रहा है, यानी कि हर 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब इसमें क्या गैस भरी जा रही है, जिससे क्या इसकी, ठीक है, जिसकी इसमें त्रिज्या की परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 मिनट, गैस प्रति सेकंड भरी जा रही है, इसमें आपको क्या त्रिज्या की परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें क्या है कि आपको, ठीक है, डी वी बाई डी टी, 1 मिनट, अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलिए इस प्रश्न को आप समझिए, ठीक है। इतनी गैस भरी जा रही है, तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब ये गैस भरी जा रही है, मान लीजिए कि कोई भी गुब्बारा है, आप उसमें जितनी गैस भरेंगे उतना ही तो वो फूलेगा, यानी कि आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर गुब्बारे के अंदर हम 1 लीटर हम पानी भर सकते हैं, तो वो उसका क्या आयतन कहलाएगा, ठीक है। वही चीज़, वही सेम चीज़ अगर हम गुब्बारे में हवा भरेंगे, तो वो क्या उसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करिएगा, वो उसका आयतन कहलाएगा, यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आपने आयतन उसमें भरा, यानी कि उस आयतन, यानी कि आयतन क्या यहाँ पर है कि v बराबर कितना है 900, ये हर सेकंड बढ़ रहा है, यानी कि इसका आयतन बढ़ रहा है ना भैया। जब आप गुब्बारे में हवा भरेंगे, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ भरेंगे, तो वो उसका आयतन कहलाता है, क्योंकि ठीक है, आयतन यानी कि हर सेकंड उसका आयतन बढ़ रहा है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो कि ज्ञात करना है त्रिज्या, त्रिज्या की परिवर्तन दर, ध्यान रखिएगा, त्रिज्या की परिवर्तन दर ज्ञात करनी है, ना क्षेत्रफल की, ना परिधि की, ना परिमाप की, ठीक है। क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ज्ञात करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है, दिया है, एक चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। दूसरी चीज़ क्या है, त्रिज्या r बराबर 15 दिया है। हम यहाँ पर किसका अवकलन करेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया हम तो इसमें कंफ्यूज हो गए कि इसमें त्रिज्या की दर ज्ञात करनी है, हम किसके सापेक्ष किसका अवकलन करें। आप यहाँ पर, मैंने आपको अभी अभी हिंट दिया कि आयतन बढ़ रहा है, आप आयतन में, भैया जब इसका आयतन बढ़ रहा है तो इसकी त्रिज्या भी तो बढ़ रही होगी। मेरी एक बात को समझिए, अच्छा ठीक, चलिए नहीं समझ में आ रहा, एक सेकेंड, जब इसका पहले हमने गुब्बारे में, इतना समझिए, पहले गुब्बारे में हमने 300 हवा भरी, ठीक है, तब इसकी त्रिज्या थी कितनी 5। जब हमने 300 हवा भरी तो इसकी त्रिज्या थी 5। अब दोबारा हमने इसमें 600 हवा भरी, तो इसकी त्रिज्या हो गई और 5 बढ़ गई, यानी कि 10 हो गई। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि जब आप हर थोड़ी थोड़ी देर में इसमें हवा बढ़ाएंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा आप इसमें गैस भरेंगे, तो देखिए पहले 300 थी तो 5 था त्रिज्या इसकी, अब हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इसकी त्रिज्या भी तो बढ़ गई। तो ये जो त्रिज्या बढ़ रही है, ये देखिए कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इसके आयतन से है, तो इसलिए यहाँ पर हम आयतन का करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, तो वो क्या आयतन है उसका, ठीक है। जब आयतन बढ़ रहा है तो त्रिज्या बढ़ रही है, यानी कि दोनों में भैया कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर इससे आसानी से निकल आएगा। तो जल्दी से चलिए इसको आगे का हम हल करते हैं। क्या लिखेंगे भैया कि v बराबर, भैया अब गोले का आयतन क्या होता है, गोला। अब मेरी एक बात को और ध्यान से समझिए कि यहाँ पर गोले का आयतन लगाएंगे आप कि भैया वृत्त का लगाएंगे। तो यहाँ पर भैया गोले का आयतन लगेगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं नहीं पाई आर क्यूब, 1 मिनट गलती हो गई सॉरी, 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन होता है। 1 मिनट दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है, चलिए बिल्ली आ गई थी, चलिए ठीक है। ये भैया इसका आयतन है। अब हम क्या करेंगे भैया, दर ज्ञात करनी है, तो हम टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जल्दी से इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी कि डी वी बाई डी टी बराबर ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब
जल्दी से इसमें 4/3 इसको कांस्टेंट कर लेते हैं और पाई को भी कांस्टेंट करेंगे, ये हो जाएगा 4/3 पाई कांस्टेंट, ये यहाँ पर dv/dt ही रहेगा बराबर में, ये हो जाएगा क्या, अब अवकलन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ आर क्यूब का होगा, तो ये हो जाएगा 3r² मल्टीप्लाई dr/dt। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ से क्या dv/dt आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, dv/dt आपको 900 दे रखा है, तो आप यहाँ पर 900 रखेंगे, 900, एक मिनट ये मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ पर आप dv/dt कितना रखेंगे, 900 रखेंगे, dv/dt आपने यहाँ पर 900 रखा बराबर, यहाँ पर इक्वल में क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई, एक मिनट इसको भी इरेज कर देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। चलिए 4/3 ये है पाई 3r³ ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पर dr/dt भी है, अगर आप इस 3 से इस 3 को काट दे कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करिए, ये हो गया 4πr³ मल्टीप्लाई dr/dt, ठीक है, बराबर में कितना है 900, ठीक है। r और r का मान रखेंगे क्योंकि r का मान दे रखा है और हमें क्या निकालना था, त्रिज्या की परिवर्तन दर निकालना था, बोले तो कि dr/dt हमें निकालना था, तो हम dr/dt को सेपरेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 4πr³ बराबर ये हो जाएगा dr/dt, इसको इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा dr/dt, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई r³ यानी कि 15 का क्यूब, यानी कि 15 का क्यूब, 15 का क्यूब कहिए भैया क्या होता है, 15 का क्यूब होता है 225, तो ये हो जाएगा 225, ठीक है। अब जब भी आप इसको काटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 225 है, तो आई थिंक ये 2 चौके 8 और 25 चौके 100, यानी कि ये मेरे हिसाब से ये 5 बार में जाना चाहिए, एक मिनट नहीं 4, ये dr/dt ये 15 हो गया, और यहाँ पर एक मिनट, अरे इसको काटने से अच्छा है कि हम भैया क्या करें, तब भी ये ऊपर अगर इसको 4 बार में काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, फाइनली 1/पाई आएगा, अगर इसमें भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, अगर हम काटते भी नहीं हैं, देखिए कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी करा देंगे तो ये हो जाएगा 900 बटे, ये हो जाएगा 900 पाई, फाइनली काट करके क्या 1/पाई आएगा, 1/पाई आएगा, फाइनली आपका 1/पाई आएगा। और यहाँ से अगर आप उस हिसाब से जो क्वेश्चन मतलब कि जो आपका बुक में आंसर दिया है उसका मैच करेंगे तो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है, यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा 1/पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, फाइनली जो आपका आंसर आएगा 7/22, वो 7/22 ये आपका आंसर करेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ dr/dt यानी कि त्रिज्या की परिवर्तन दर क्या है कि 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है, ये बहुत आसान सा था, ठीक है। अब हाँ एक चीज़ यहाँ पर मैंने 2 टाइप का आपको बता दिया, देखिए अगर आप इससे इसको काटेंगे, अगर इससे आप इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा 900, ठीक है, 4 बार में कटेगा और इस 4 से इस 4 कट जाएगा, तो फाइनली आपका 1/पाई ही आएगा, चाहे आप ये कान पकड़िए चाहे ये कान पकड़िए, बात तो बराबर है, ठीक है। जैसा आपको सूटेबल लगे आप ऊपर से ऊपर काटिए, नीचे से नीचे काटिए, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिए और एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न। तो चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, क्या बोल रहा है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, क्या, सबसे पहले आप समझिए हवा का मान लीजिए ये बुलबुला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या बोले तो r है, ठीक है, ये हर सेकेंड बढ़ रही है, तब बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा, बुलबुला क्या एक 3D शेप है, बोले तो आयतन यानी कि यहाँ पर गोले का आयतन लगेगा, बुलबुला क्या गोले के समान होता है, ठीक है, गोले के समान होता है, तो ये क्या किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि देखिए पहले ये था गोला 1 नंबर पे, फिर ये बढ़ने के बाद ऐसा हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आपको आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है वो आपको ज्ञात करना है। आपको त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, फिर आप लिखेंगे जैसा कि हम भैया बताते हैं, दिया है क्या चीज़ आपको दी हुई है, यहाँ पर r यानी कि त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, और आपको त्रिज्या की परिवर्तन दर यानी कि dr/dt कितना दी हुई है 1/2 दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप लिखेंगे गोले का आयतन,
गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे, दर बताना है तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, यानी कि dv/dt ये हो जाएगा d/dt 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से भैया एकदम पीछे वाले की तरीके एकदम सेम सवाल होगा, ये हो जाएगा dv/dt, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा dr/dt। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इन सब की वैल्यू रखेंगे। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। इन सब की आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dt। अब वैल्यू रखिए, इस 3 से इस 3 को यहीं पे काट देते हैं, इस 3 से इस 3 को यहीं पे काट देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो गया dr/dt। यहाँ पर r का मान रखेंगे, r कितना है, 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये dv/dt बराबर 4 पाई मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dr/dt कितना है 1/2, यानी कि ये कितना है 1/2, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए आगे, dv/dt बराबर 4 पाई, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2, इससे इसको काट देंगे, ये फाइनली आपका कितना आएगा 2 पाई, यानी कि dv/dt। देखिए इस 2 पाई, ये क्या है 2 पाई की दर से आयतन बढ़ रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर मैच कर लेते हैं। 2 पाई एकदम सही आंसर है। यहाँ पर आप मात्रक भी लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये जो आपका प्रश्न था ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न था, एकदम आसान सा प्रश्न था। इसमें क्या हमने किया भैया, सबसे पहले जो कुछ भी दिया है उसको लिखा हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी परिवर्तन की दर देखी। अब हमने क्या, गोले का आयतन का फार्मूला लगाया, उसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी, हमने टी के सापेक्ष इसका अवकलन किया। फिर हमने क्या किया, वहाँ पर मान रख दिया, आर का मान रखा, dr/dt का मान रखा। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जो भी बचा उसमें से जो कट सकता था हमने उसको काटा। काटने के बाद जो आपका संख्यात्मक मान आया, न्यूमेरिकल वैल्यू आई, वो क्या फाइनली आपका आंसर हो गई, ठीक है। इतनी सी बात हुई। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। आप देखिए, आपकी बुक में जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे मिलने जुलने वाले प्रश्न हैं, उनको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वो प्रश्न आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस प्रश्न का कोशिश करूँगा कि जवाब दूंगा आपको, ठीक है। और एक चीज़, अब ये वाले प्रश्न को छोड़ करके, मतलब कि ये जो बाकी के शेष प्रश्न रह गए हैं, आई थिंक 4 या 5 प्रश्न होंगे, उनको आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आगे के प्रश्न, अब हम आगे का जो भैया लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कब आपका फंक्शन है वो इंक्रीज होगा, कब आपका फंक्शन डिक्रीज होगा, ये भैया एक नया टॉपिक है। मतलब कि हम लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, आपके लिए एक नया टॉपिक है ये, ठीक है। इसको हम समझेंगे, एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसका जो एक प्रश्न बीच में मैंने बोला था कि उसका मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक वो तीसरा प्रश्न था, यस। तीसरे प्रश्न का आंसर आप देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इतना, ठीक है। ये क्या, तीसरे प्रश्न का आंसर, यानी कि प्रश्न 3 का है उत्तर। प्रश्न 3 का जो उत्तर है वो कितना है आपका 120 पाई, ये है 120 पाई, ठीक है। आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर से, अगर 120 पाई है तो आपका करेक्ट है, अदरवाइज आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपसे मिलते हैं भैया किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।